नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बालिका का पाम हमारे सामने है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो निश्चित रूप से करियर का मामला अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन साथ साथ में शारीरिक मेहनत करने में भी नहीं चूकेंगे। शारीरिक मेहनत अगर करने को कहा जाए तो इसके लिए भी जो है हरदम तैयार आप रहेंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन जीवन में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आपको जो भी मिलेगा वो अचानक विरासत के रूप में जो है चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। मिलेंगी लेकिन उस रूप में नहीं मिलेंगी। आपको सफलता पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीवन काल में, और सफल जरूर होंगी, हर क्षेत्र में सफल होंगी। लेकिन चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे अपनी जीवन का मैनेजमेंट का मामला हो, उसके लिए एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा अधिक आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एकाग्र चित्तता लानी पड़ेगी। ये आपकी हथेली बता रही है। अब दूसरी चीज देखें, सबसे पहले हथेली में आपकी जो यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं हैं, कंकण रेखाएं हैं, वो अपने आप में सर्वोपरि स्थिति कहती हुई दिखाई दे रही है। कैसी हैं रेखाएं? देखिएगा, हमारी जो ये कलाई में बनी हुई रेखाएं होती है ना, ये 3 रेखाएं यहाँ पे साफ सुथरी अवस्था में बन रही हैं, क्लियर है, साफ दिख रही है। अभी ये उदयमान स्थिति में है, मतलब उठती हुई दिखाई दे रही है, अभी ये बन रही है। और देखिएगा, जब कोई उदयमान रेखाएं होती है हथेली में तो उनको बनने में, फलत्व स्थिति में आने में 7.5 साल या 7 सालों का समय लगता है। ये शास्त्र कहता है कि अगर उदयमान रेखाएं हो तो वो उदयमान रेखाएं 7 साल में जो है फल देने की स्थिति में आती हैं। और इस प्रकार से कलाई में साफ सुथरी 3 रेखाएं हैं, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से बनी हुई रेखाएं इसको कह सकते हैं। ये जीवन में निश्चित रूप से अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात हो रहा है कि आपके जो कर्म थे वो पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे, ये रेखा बता रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे सही तरीके से देखते हैं, आपकी जो ये प्रथम रेखा है हथेली में, जो ये प्रथम मणिबंध की रेखा है, इसको कंकण रेखा भी कहते हैं। ये साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है। और ये जो सबसे ऊपर बनी हुई रेखा है जिसको मैंने प्रिंट किया है, मणिबंध की यही लकीर होती है सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा। इस रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की जो रेखाएं हैं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आपकी हथेली में मणिबंध की सबसे ऊपर वाली रेखा साफ सुथरी है, गहरी होती हुई प्रतीत हो रही है, सीधी रेखा बनी है। ये रेखा सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है, सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है। और आप शास्त्र को टटोलेंगे, ज्योतिष की अगर पुस्तकें देखेंगे, समुद्र शास्त्र जिसे कहते हैं, तो उसमें इसको स्वस्थ रेखा माना गया है। अगर आप पूरी हथेली का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल मणिबंध को देखते हैं, तो जिस प्रकार से हथेली में 3 मुख्य रेखाएं होती है ना, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा, ये 3 स्पष्ट रेखाएं मणिबंध में हैं, तो ये स्वास्थ्य रेखा, धन रेखा और आपके परिवार की रेखा, सब कुछ यही होती है। ये जो पहली मणिबंध की रेखा है, ये साफ सुथरी है, स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहेंगे जीवन काल में। आपका जो स्वास्थ्य है काफी सुदृढ़ और आपका जो व्यक्तित्व है काफी आकर्षण वाला व्यक्तित्व वाले लोग रहेंगे आप। और देखा जाए, मणिबंध की रेखा आपकी साफ सुथरी है
वहीं से जीवन की रेखा भी अच्छी आती हुई और कहीं ना कहीं इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो समझ लीजिए ये सोने में सुहागा है। अगर मिल जाता है, अगर स्पष्ट रूप में आगे मिल जाती है 7 वर्षों में, जो इसका अ, एक समयबद्ध तरीका है, तो ये मानिएगा जीवन में बहुत कम बीमार होंगे। और ऐसे व्यक्तियों की जो अंत सत्य होता है मृत्यु, ये स्वाभाविक होती है। किसी एक्सीडेंट में या किसी ट्रेजिडी में ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो है स्वाभाविक होती है। और समझ लीजिएगा कि ऐसे जो जातक होते हैं, ये बहुत लंबा जीवन जीते हैं, बहुत स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे जातक कहा गया है कि 27 से ऊपर जाते हैं, 100 साल जो है क्रॉस करके और भी ऊपर ये लोग जीते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का जो स्वास्थ्य होता है वो अति उत्तम होता है। इनके शरीर के जो सारे ऑर्गन्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन इसके लिए अभी इतनी बड़ी मात्रा में जो है फलादेश निकालना सही नहीं है। पर जो चीज़ें बन रही हैं ये उसी तरह से बन रही हैं। ठीक है ना? हाँ, ये रेखाएँ एकदम स्पष्ट होंगी, 7 साल का जो इनका समय है, तो यही चीज़ें घटित होंगी आपके जीवन में। जहाँ ये अच्छी विद्या देंगी, अच्छी विद्या का मतलब होता है कॉलेज की विद्या, अच्छी विद्या का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे, उस क्षेत्र में आपको जो है बहुत अच्छा नॉलेज होगा। और धन तो धन ही होता है। अगर उसको जो है उल्टे से देखें या सुलटे से देखें, वो धन ही कहा जाता है। धन जो है हाँ, अन्न धन होता है, पैसा धन होता है, लेकिन धन धन ही होता है। तो आपकी हथेली में जो है यहाँ पे धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है आने वाले समय में। अब थोड़ा सा जो है आपके अंगूठे में एक शानदार चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे भी चलते हैं, फिर सारी चीजें आपको बताते हैं। अंगूठा का अगर आप देखोगे लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और अंगूठे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है शानदार 1, 2 और 3 कट जो है आपके अंगूठे में बहुत सुंदर रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1, 2 और 3, ठीक है ना? स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। जीवन का एक मोड़ ऐसा आएगा, जैसे भाग्य रेखा है उस हिसाब से तो ये 41वें वर्ष से बता रहा है, या तो 38वें वर्ष में या तो 41वें वर्ष में 40 करोड़ करने के बाद बहुत बड़ी तरक्की अचानक रूप में मिलेगी आपको जीवन में। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाती है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में निर्धन नहीं हो सकते हैं। ऐसा जातक कभी गरीब नहीं हो सकता है, ये कट कह रहे हैं। लेकिन ये जब अपनी पावर को देती हैं, अपने फलादेश को देती हैं, तो व्यक्ति के अंदर कुर्सी का घमंड देती हैं, अचानक सफलता का घमंड देते हैं, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भर देती है। अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पर इससे संभल कर रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता आपके अंदर आने बैठ जाएगी, तरक्की आने बैठ जाएगी, तो ईगो प्रॉब्लम भी ये साथ लेके आएंगी। तो इससे आपको संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, धार्मिकता भी दे रही है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ऐसा अंगूठा सर्वोपरि माना गया है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर आप या आपके परिवार में जो आपके ज़्यादा संपर्क में रहे, चाहे जीवन साथी रहे, चाहे बच्चे रहे, व्यवसाय में उनके विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। तो अभी तक आपकी हथेलियों का देखा हमने, मणिबंध,
बहुत सुंदर रेखाएं हैं। आपका अंगूठा बहुत कुछ अपने आप में कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चाहे रंग से ले, चाहे ये लचीलापन से ले, चाहे इसमें कट से ले, ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शुक्र और यहाँ पे जो अंगूठे का भाग है, यह कह रहा है कि जीवन में परिवार का भी लाभ मिलेगा, माने संतान प्राप्ति आपको मन मुताबिक होगी। ये भी आपका अंगूठा और शुक्र का पर्वत आपस में कह रहा है कि जो जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको परिवार का सुख मिले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। परिवार का सुख सबको मिलना चाहिए, ये जो है हर व्यक्ति के दिल में रहता है और उसके लिए वो प्रयत्नशील भी रहता है। तो परिवार का भी जो है अच्छे रूप में जो है साथ मिलेगा आपको, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं, आपकी हथेली वास्तव में क्या कह रही है। यहाँ पे देखें, उंगलियों से देखते हैं, फिर पूरा विश्लेषण हम करते हैं। यहाँ पे एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। देखिए दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं ज़्यादातर प्रत्येक दिन एक नॉलेज से भरी वीडियो, जिसमें हथेली को कैसे देखा जाता है, योग कैसे बनते हैं, उनको फलादेश कैसे किया जाता है, अवलोकन किस प्रकार से करना चाहिए, एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में मैंने जो है वीडियो बनाकर उसमें डालता रहता हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं एक नई वीडियो उसमें अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उनका जो है भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी गुरु की उंगली, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, सीधी खड़ी है। और जब ये सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के गुणों को उजागर करती है। लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहेगी, गुरु के गुण, गुरु की क्वालिटी अच्छी रहेगी। मिडिल फिंगर देखें, शनि की उंगली से कहते हैं, ये तीसरे पोरवे से देखें तो इस तरह से मुड़ रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। कुछ ज्यादा मेहनत, ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। मानी चाहे आप किसी चीज में भी काम करो, थोड़ा सा आपको एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज को पाने के लिए, सफल होने के लिए। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे घर गृहस्थी का मामला हो, किसी में भी हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। सहजता से, सरलता से कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलने वाली। इस बात की ओर जो है ये ले जाता है। और ये शुरुआती में दौड़ धूप ज़्यादा कराता है, चाहे करियर पाने में हो, चाहे पैसा पाने में हो, चाहे शादी में हो। कहीं ना कहीं जो है ये हल्के रूप से थोड़ा सा जो ज़्यादा जो है कराता है, लेकिन चीज़ें अच्छी देता है। जितना इंतजार करता है व्यक्ति, उतनी अच्छी चीज़ें, पकी हुई चीज़ें उसको मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम आपकी सूर्य की उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है और ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रखी है। ये अच्छी चीज़ है। अगर सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा प्रबल होती है। नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नेम पाने की, फेम पाने की इच्छा प्रबल होती है, वो समाज में अच्छा कार्य करता है और अच्छे कार्यों के कारण ही व्यक्ति समाज में नाम और फेम पाता है, शोहरत पाता है।
तो ये उंगली अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें, ये उंगली और ये उंगली, माने आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली ये, बृहस्पति की उंगली ये, दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ऐसा जातक धन तथा यश का भूखा होता है। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है और होना भी चाहिए। केवल अगर सम्मान मिले, पैसा ना मिले तो क्या करना उस सम्मान का, या केवल पैसा मिले सम्मान ही ना मिले तो उस पैसा का क्या करना। तो ये अच्छी सोच है और ये अच्छी भूख है, अच्छी नीड है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा विस्तार से आपको बताऊँ। यहाँ पे जो है ये उंगली सीधी खड़ी है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों के अच्छे रहते हैं। अगर उंगली सीधी खड़ी हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा जो है ये कमजोरी को देती है। हाँ, मनी मैनेजमेंट में ना दे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखोगे तो कहीं ना कहीं त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 3.5 साल के बाद। अभी नहीं, पूर्ण रूप लेगा आने वाले 3.5 साल के बाद। तो यहाँ पे अंगूठा और उंगलियों के ये हाल है। चलते हैं आपकी रेखाओं की ओर। आपकी रेखाएं क्या कहती हैं और आपके पर्वत क्या कहते हैं, चाहे करियर हो, चाहे धन हो, चाहे और चीज़ें हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी हृदय की लकीर जो है इस तरह से जाती हुई, और यहाँ पे ये उंगली है, इसके नीचे शनि है, ये उंगली है, इसके नीचे बृहस्पति जी है, दोनों के बीच में जा रही है, देख रही है दोनों के बीच में। तो क्या है, देखो अगर दोनों के बीच में जाती है तो दोनों पर्वतों के जो है इस पे बल आ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, है कोई रेखा अगर किसी पर्वत पे जाती है तो केवल उस पर्वत का बल उस पे पड़ता है, उस पर्वत का प्रभाव उस पे पड़ता है, उस रूप में वो फल देता है। लेकिन ये दोनों के बीच में जा रही है तो दोनों का गुरु क्या है, ज्ञान है, और शनि क्या है, न्याय है, और आपका कर्म है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में हृदय की लकीर जाती है तो ये जीवन में महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। ऐसे जो जातक या जातिका होती है जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोगों की जो सोच होती है हमेशा आगे बढ़ने की होती है, एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच होती है कि आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जो इच्छा होती है जातक की एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती है, हमेशा बनी रहती है कि मैं जो है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचूं। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए ऐसा जातक चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करता है, जुगाड़ लगाना पड़े लगाता है, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करता है, किसी को जो है अपने अंडर से ऊपर उठा के कुछ करना पड़े वो भी करता है। जो भी ऐसे व्यक्तियों को करना पड़े, जो भी ऐसे व्यक्तियों से हो सके, ऐसा व्यक्ति जो है करता है, चाहे वो जातक हो जातिका हो। और कुछ हद तक ये चीज़ें जरूरी भी होती हैं। अब थोड़ा सा जो है मस्तिष्क रेखा को देखा जाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो इसलिए अंग्रेजी के जो शब्द हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, तो हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ इस बारे में। यहाँ से देखिए, मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फिर जो है ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, फिर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है। ठीक है ना, ये मस्तिष्क की रेखा है। मस्तिष्क की रेखा पहले मंगल की तरफ देख रही है, उच्च मंगल की तरफ। ये आपके अंदर मस्तिष्क और पराक्रम को मिलाती है।
और आपके अंदर जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो निरंतर मन में रहता है। थोड़ा सा अगर मंगल और पराक्रम मिल जाए, शक्ति और पराक्रम मिल जाए, तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता की थोड़ा सी कमी रहती है। इस चीज से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब ये ज्यादा जो है प्रभाव नहीं देगी, सहनशीलता में ज्यादा प्रभाव नहीं देगी, क्योंकि ये जो है फिर इधर मुड़ रही है और राइट फोर्क बना रही है। बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता रखती है, बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति ऐसे लोगों के अंदर रहती है। कल्पना ऐसे लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपका बृहस्पति है, जिस प्रकार से आपका शुक्र है, दोनों गुरु है, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में, गीतकारों के क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देता है और उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेता है, राइटर की भूमिका निभाता है। और यही चीज ऐसे लोगों के प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होती है और यहाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे भी फिर जो है दो मुही हो रही है ये, और अंत में इस प्रकार से दो मुहाकार हो हमारी मस्तिष्क, हमारी ब्रेन की रेखा हथेली में, तो ऐसे जो जातक या जातिका होती हैं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का अपने जीवन में प्रयास भी करती हैं, और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब आपकी हथेली में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा के ऊपर चले जाएं, जीवन की रेखा। पहले इनको मिटा दे, फिर एक एक रेखा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से एक रेखा आ रही, इस पे मिल रही है, और ये रेखा यहाँ से जाती हुई यहाँ पे मिल रही है। जीवन की रेखा ये ही है। अंत में दो भागों में बंटता है, तो कहीं ना कहीं जो है एक तो ये रेखा बता रही है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपको रहेगी। ये रेखा बता रही है कि जन्म स्थान से दूर जो है उन्नति करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, रेखा दो मुही हो रही है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है यात्रा को दिखाता है। ऐसे लोगों को चाहे अपने बल पे हो, चाहे जीवन साथी के बल पे हो, चाहे बच्चों के बल पे हो, बाहर देश की यात्रा अगर व्यक्ति चाहे और व्यक्ति की इच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है लंबी यात्राएं भी अपने जीवन में करता है। कभी कभी विदेश की यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ आप देखो, आपको लग रहा होगा दो जीवन की रेखाएं हैं। एक रेखा इनकी इस प्रकार से जो है चलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये जो दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी बहुत सुंदर रेखाएं हैं। एक तो जीवन काल में अगर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, जीवन काल में कोई बहुत बड़ी घटना आने वाली हो जो जीवन को तहस नहस करे, उस संकट को, उस घटना को ये अपने अंदर सोख लेती है और जीवन में वो प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होता है। कितना बड़ा भी संकट हो, कितनी बड़ी भी मुसीबत हो, उसका हरण ये रेखाएं कर लेती हैं। उसको टालने का काम जो है ये रेखाएं कर लेती है। दूसरी बात, ये रेखा है, ये वाली रेखा, ये रेखा कह रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर, उस नारायण की कृपा बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तीसरी बात देखिए, इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहेगी, तीव्र मस्तिष्क की कोई कमी नहीं रहेगी। ये अलग बात है कि आप अपने समझ के अनुसार उस प्रतिभा का कितना प्रयोग कर सकते हैं, उस बुद्धि का किस रूप में और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से ये रेखा दे रही है, उसका प्रयोग आप किस रूप से करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, जीवन काल में कोई एक उद्देश्य,
कोई एक लक्ष्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं, चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, जीवन का कोई और मामला हो। और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ अपने जीवन काल में मिलेगा, ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। वहीं ये रेखा भी है, ये रेखा भी यही प्रभाव देती है, लेकिन थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा जो है जो लापरवाही के गुण हैं वो भी ये रेखा दे रही है, उससे बचना होगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से रेखाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब रेखाएं और भी हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। एक तो हृदय रेखा से जो है एक रेखा जो है ऊपर की ओर आ रही है, आप शानदार तरीके से देखें, और यहाँ पे जो है एक विष्णु का तिलक जो है ये बना रही है। कहीं ना कहीं भगवान बद्री नारायण जी की, भगवान विष्णु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान बृहस्पति जी जो ग्रह हैं, इष्ट ग्रह आपके, वो बृहस्पति जी की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जितना इनके शरणागत जाएंगे, चाहे कोई भी रूप हो, भगवान नरसिंह का रूप हो, भगवान विष्णु का रूप हो, भगवान बद्री नारायण का रूप हो, कोई भी रूप हो, आप पूर्व जन्म से ही इनके शरणागत रहे हैं, इनकी भक्ति आपने की है, और इस जन्म में भी आप अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगी, तो निश्चित ही थोड़ी देर तो लग सकती है, लेकिन उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। और समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं वो आप पे कभी जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, ये रेखा कह रही है। लेकिन ये रेखा आपको एक आगाह कर रही है कि जीवन काल में आपको जो है गलत तरीके से धन कमाने के बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं, गलत तरीके से ऊपर उठने के सरल मौके मिल सकते हैं। इस ओर आपको नहीं जाना है, इस प्रलोभन से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इस ओर चली जाती हैं तो जीवन में फिर जो आपकी जीवन का निखार है कहीं डूब जाएगा, और जीवन में जो प्रगति है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, फिर उस चीज़ को उभारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सुंदर फूल वगैरह कहें या कुछ मछली जैसा सायन कहें, ये बन रहा है, बृहस्पति पे बनता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वो बृहस्पति से संबंधित करियर में अपना किस्मत आ जाए तो उसमें जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हासिल करता है, तरक्की करता है, या अपना बिजनेस ऐसा व्यक्ति करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति ऐसे व्यक्तियों को होती है। लेकिन शनि की उंगली को भी देखना है, सब कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और एकाग्रता से काम करने पर। बिना मेहनत के अचानक कुछ नहीं मिलेगा। तरक्की अचानक है, अंगूठा बता रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत निरंतर चाहिए, और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अच्छी राह पर चल के आप जो है समझदारी वाली बात आपके अंदर है, तो निश्चित ही जीवन में जो है अच्छी खासी उन्नति और भाग्य आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब जो है एक दो रेखाएं यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, यहाँ से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ भी जा रही है, देख रहे होंगे, एक रेखा सूर्य की तरफ ये जा रही है और एक रेखा इसको काट भी रही है, यहाँ पे यस का भी साइन बन रहा है। तो ये जब मस्तिष्क से जो है ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी 3.5 या 4 साल के अंदर अंदर, लगभग ये रेखा 2.5 साल में उन्नति की ओर बता रही है कि स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा आगे चले, 3.5 साल कहें, क्या है उसमें, है ना, लेकिन वैसे ये 2.5 साल में जो है उन्नति बता रही है। और मस्तिष्क रेखा जब सूर्य रेखा से मिलती है, ठीक है ना, तो व्यक्ति को यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ जो है मिलेगा ही मिलेगा, अपनी मेहनत के, अपने पुरुषार्थ के दम पर ये रेखा गारंटी देती है।
ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उच्च पदवी वाला कोई आईएएस अधिकारी जिसको कहते हैं, या कोई बड़ा अधिकारी ऐसा हो सकता है। इसकी संभावना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद तो मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ की यो गारंटी देती है, क्योंकि मस्तिष्क से सूर्य पे जा रही है, जो फैलाव का ग्रह है। सूर्य के बारे में मैं अगर बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, तो इसलिए मैं जो है इतनी बड़ी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो है ये जरूर है। अब देखिएगा, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीधा जो है हृदय रेखा पे मिल रही है, ठीक है ना। जीवन में धन और करियर के मामले में भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत ले लेना। अगर कहीं आपने धन और करियर के मामले में भावनाओं के वशीभूत होकर किसी के कहने पे आके अपनी भावनाओं में बह के अगर निर्णय जल्दबाजी में ले लिया, तो करियर और धन के मामले में अपनी स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगी, और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंदर कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है। आप भावुक भी हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये भावुकता आगे बढ़ेगी, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आगे ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। तब तक तो लाइन भी सही हो जाएगी। ये रेखा तो बदलती रहती है, ज़्यादातर 6 महीने में, नहीं तो 9 महीने में हाथ की रेखाएं जो है ज़्यादातर बदलती है। उदयमान रेखाएं जो मैंने बोला है, ये 7 साल के बाद फलत्व स्थिति में आती हैं। कुछ रेखाएं अलग होती हैं, चिन्ह अलग होते हैं, वो 6 महीने और 9 महीने में बदलती हैं। कुछ रेखाएं 2.5 साल में, कुछ रेखाएं 3.5 साल में बदलती हैं हथेली की। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आज हमने हथेली दिखा ली तो पूरे जो है जीवन तक वही चलेगा, नहीं। 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में आपकी ज़्यादातर रेखाएं बदल जाती हैं। मेजर रेखाएं अब 2.5 साल 3 साल में बदल जाती हैं। पर्वतों की स्थिति 1 साल के अंदर अंदर बदलने बैठ जाती है। तो जैसे जैसे समय चलता है, आपका हथेली बताता है आप किस रूप में जा रहे हैं, उस रूप में हथेली बताती वो करनी चाहिए, जीवन बहुत अच्छा चलता है। दूसरी बात, ये रेखा निश्चित ही जो है कुछ समय बाद शनि पे चली जाएगी। और जब भी ये रेखा जो है चंद्रमा से निकलती है, 2 चीज़ों को बताती है। कभी कभी ऐसे लोगों को शादी के बाद जो है भाग्योदय की स्थिति आ जाती है, और व्यक्ति को प्रत्येक दिन धन का आगमन होता है, वाहन का सुख, मकान का सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में मिलता ही मिलता है। दूसरी बात, थोड़ा सा ये रेखा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन दिलाती है, और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन व्यक्ति को धन का आगमन होता है, वाहन का, मकान को, व्यवसाय का सुख मिलता है। यहाँ पे ये रेखा और आपकी जो अंगूठे की रेखाएं हैं, ये 41वें वर्ष से अचानक तरक्की की और इशारा कर रही है कि बहुत बड़ी तरक्की की और जो है आप जाने वाले हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे भी चलते हैं। यहाँ पे सूर्य पे आप देखेंगे रेखा यूँ है, और ये रेखा यूँ आ रही यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे यूँ है, और जो है वर्ग बन रहे हैं। बहुत सुंदर जो है वर्ग की आकृति है, सूर्य क्षेत्र पे है। सूर्य भी ठीक है, इसको अच्छा माना जाएगा। ये न तो दबा है न बैठा है, इतना ठीक है, इतना कोई वो नहीं करता है। अगर सूर्य पे वर्ग के चिन्ह बने, और जैसे ये बन रहे हैं, अभी पूर्ण रूप में आए नहीं है, आने वाले हैं, तो जातक को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे, सही दिशा की तरफ जाए, इस व्यक्ति को सही गाइडेंस मिल जाए, तो जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर भी रहा हो तो भी ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ जो है व्यापार भी करता है,
और ऐसे ही आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगी। अब थोड़ा सा जो है आपके ग्रहों को देखा जाए। ग्रह नक्षत्र देखने भी बहुत जरूरी है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। आप लोग जानते हैं ना कि ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से पूर्ण रूप से विकसित सुंदर अवस्था का जो ये शुक्र का पर्वत है, ये बताता है कि ऐसे लोग जो है औरों के बजाय बहुत नाजुकता से, खूबसूरती से अपने कार्य को करेंगे। हालांकि दयालुपन, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रह सकता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है, जो शुक्राचार्य जी हैं, सुंदर रूप में है, बेहतरीन अवस्था में है। आपके पास अपनी मेहनत के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने जो है अच्छी सोच के बल पे चमक रहेगी, ग्लैमर रहेगा, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो है अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। मानी अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, जो ये टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि ये शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, शुक्र बहुत अच्छा है, हर प्रकार का सुख देने में ये सक्षम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर देखिएगा आपके मंगल की स्थिति देखें, थोड़ा सा कभी कभी ये कन्फ्यूजन दे देता है, डिसीजन लेने की स्थिति में थोड़ा सा ये विराम लगा लेता है, लेकिन पराक्रम दोनों बहुत अच्छे दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हम चले आपके जो है इसको कहते हैं हम बृहस्पति, ठीक है ना। और बृहस्पति आप जानते हैं ना, महिलाओं की जीवन में चाहे विवाह है, ठीक है ना, चाहे वो जो है आपका करियर है, आपकी शादीशुदी जिंदगी है, और इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है ये बृहस्पति के पास होता है। कुल मिला के बात करें, बृहस्पति का मतलब है कि महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसलिए आप महिला हैं, आपकी हथेली में इस बृहस्पति का अहम रोल है, अहम भूमिका है। ये बहुत सुंदर स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। करियर का मामला देखा जाए तो ये बता रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र और हम कहें कानून का क्षेत्र, ये आपके लिए ऐसे करियर सर्वोपरि है। इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो है सफलता की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रहा है। यहाँ पे एक कट भी बना हुआ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जो छठी इंद्री है व्यक्ति की, वो व्यक्ति की जो है ज़्यादा एक्टिव रहती है। भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इस बात की ओर जो है व्यक्ति पहले ही जान लेता है। शनि आपका ठीक है, पर्वत बहुत अच्छे रूप में है, सूर्य आपका अच्छे रूप में है, ये आपका बुध भी बहुत सुंदर रूप में है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है, हर परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है, योजना बनाकर चलेंगे ऐसा गुण आपके अंदर आने वाला है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी उसे बीच में न छोड़कर पूरा करके देंगी। आपकी हथेली में बुध पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, ये गुण भी आएंगे। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छे रूप में रहेगी और कहीं ना कहीं जो है सुंदरता भी बनी रहेगी। चंद्रमा भी आपका अच्छे रूप में है। कहीं ना कहीं जीवन में हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगी, सकारात्मक सोच भी बनी रहेगी और देखा जाए तो जो है छल कपट से दूर भी रहेंगे। बात करें तो आपका जो है चाहे करियर हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको जो है लापरवाही से बचना है,
भावनाओं के वशीभूत होकर करियर और धन के मामले में गलत फैसले नहीं लेने हैं। तीसरी बात है कि थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुणों से भी बचना आपको है, और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, मेहनत से नहीं हारना है। क्योंकि कई बार ऐसी नौबत आ सकती है यार कुछ नहीं होने वाला, नहीं, जो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसमें पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ो, सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।